Hello students, I hope you are doing well. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और आज इसके सिक्स्थ पार्ट में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच की। मतलब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के अंदर वो है कॉकरोच। तो आपके जो नीट का सिलेबस है उसमें दो इंसेक्ट्स हैं, सॉरी एक इंसेक्ट है कॉकरोच और एक है आपका एम्फीबियन विच इज़ फ्रॉग। तो इन दोनों के सिस्टम्स को, मॉर्फोलॉजी को, अनाटमी को और इनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे हमको ये पता लगेगा कि अब तक जो हम लोगों ने टिश्यूज़ को स्टडी किया है वो टिश्यूज़ किस तरीके से इंटीग्रेट होते हैं ऑर्गन्स में और किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं एक पूरा का पूरा स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन, जिसमें आज के डिस्कशन में हमारा जो मेन टॉपिक है वो होगा कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। ओके, यानी उसके एक्सटर्नल फीचर्स। सो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो ये क्लास इंसेक्टा में आता है, ऑर्थोपोडा के फाइलम में। सो आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, इस फाइलम के अंदर क्लास इंसेक्टा में ये कॉकरोचेस को रखा गया है। और कॉकरोचेस को क्या, इसमें जितने भी इंसेक्ट्स हैं या जितने भी बग्स होते हैं वो सारे के सारे इस क्लास में आते हैं। अब कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है तो उसको क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। अगर हम देखें पूरे दुनिया में लगभग 4000 स्पीशीज़ हैं कॉकरोचेस की, राइट। अब आप सोचेंगे कि आपने तो सिर्फ 2-3 स्पीशीज़ ही देखी हैं, एक बड़ा कॉकरोच एक छोटा कॉकरोच, बहुत ज़्यादा देखा होगा, राइट। कई कई जगह पर आपको कुछ कलरफुल इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे कॉकरोच जैसे, होते वो भी कॉकरोच हैं। तो अगर हम पूरी दुनिया में जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं इन इंसेक्ट्स को, उन्होंने 400 स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया है और ये बहुत बड़ा नंबर है। वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी और सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो इंसेक्ट्स का ही है। तो कॉकरोचेस अगर 4000 हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात में निकलते हैं, और ओमनीवोर्स ना जो मिलता है वो खा लेते हैं। ओके, उनको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोर्स। यूजुअली ये रहते हैं डैम्प प्लेसेस पर, यानी ऐसी जगह जहाँ पर नमी होती है, और पूरी दुनिया में ये मिलते हैं। आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर कॉकरोचेस ना मिलते हों, एक्सेप्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि अगर आप मेरे से बोलें पोलर पोलर एरिया में आपको कॉकरोच देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सीरियस पेस्ट होते हैं ये, और सारी स्पीशीज़ नहीं होती। आई वुड लाइक टू जस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग कि सारी स्पीशीज़ सीरियस पेस्ट नहीं होती हैं, कुछ स्पीशीज़ पेस्ट होती हैं, और साथ में कुछ स्पीशीज़ बहुत सारी डिजीज़ के वेक्टर्स भी होते हैं। तो ये उन डिजीज़ को कैरी करते हैं, उनके ऑर्गेनिज्म से उन पैथोजेंस को कैरी करते हैं और फिर वो उनको स्प्रेड करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो ब्राउन होती है या ब्लैक होती है, किसी किसी में ब्राइट येलो भी हो जाती है, किसी में रेड मिलेगी और ग्रीन मिलेगी। लेकिन ये जो ब्राइट येलो, ग्रीन और रेड कलर के कॉकरोचेज़ हैं, ये आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे रीजन्स होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, राइट, जो इक्वेटर के पास होते हैं। इक्वेटर से लेके अगर हम मैंने शायद आपको पहले भी बताया नहीं, लेकिन इक्वेटर से अगर आप 23 डिग्री नॉर्थ जाएँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से 23 डिग्री साउथ जाएँ, 23.5 डिग्री साउथ जाएंगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। तो ये दोनों जो हमारी डिग्रीज़ हैं, अगर हम इक्वेटर के दोनों साइड इस एरिया में रहते हैं, इस बेल्ट में रहते हैं, तो वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। बहुत गर्म होता है बिकॉज जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली इस रीजन के ऊपर पड़ती है। तो वहाँ पर ये ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनका जो साइज़ होती है वो लगभग 1/4 ऑफ इंच से लेके लगभग 3 इंचेस तक, मतलब 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक के ये इंसेक्ट्स होते हैं। तो बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। तो ये आप देखिए, ये एक तरीके से इसकी बॉडी है, मॉर्फोलॉजी आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर की बॉडी का रोच है। ओके, इनके अंदर लॉन्ग एंटीना होते हैं। तो ये देखिए, दो बड़े बड़े एंटीना आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इनके लेग्स ऑब्वियसली बहुत ही प्रोमिनेंट लेग्स हैं यहाँ पर, और फ्लैट एक्सटेंशन है अपर बॉडी वॉल का, जो कि हेड को छुपाए रखता है। तो इस तरीके का एक्सटेंशन होता है। हेड बहुत छोटा सा होता है, लेकिन हेड होता बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत कॉन्स्पिक्यूअस हेड होता है, काफ़ी डेवलप्ड होता है, लेकिन ये छुपा हुआ रहता है हेड। तो आपको दिखने में बाहर से सिर्फ ये ऊपर की बॉडी लगेगी दूर से, लेकिन हेड अंदर रहता है इसका।
अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, और हम बात करेंगे एक स्पीशीज़ जिसका नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ये वो कॉकरोच होता है जो कि बड़ा कॉकरोच आप घर में देखते हैं या आपको देखने को मिलता है। तो वो स्पीशीज़ है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। हम अब उसके फीचर्स की बात करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो लगभग 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 3.4 सेंटीमीटर से 5.3 सेंटीमीटर लंबे ये होते हैं, तो काफ़ी बड़े होते हैं ये, राइट। विंग्स इनके एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स। तो मेल्स के अंदर ये पर्टिकुलरली जो इनके विंग्स होते हैं वो इनके जो एब्डोमेन का टिप होता है उसको भी एक्सटेंड करेंगे, राइट। ये एब्डोमेन है, ये इसके भी बाहर निकलते हैं यहाँ पर। बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो आप देखिए इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में बटी हुई है, राइट। छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इसमें बटी हुई है। और वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिविजिबल होती है। और वो जो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं वो हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो इनकी पूरी बॉडी आप ये देखिए, ये आपका हेड पार्ट है, ये आपका थोरैक्स पार्ट है, ओके, और ये आपका एब्डोमेन का पार्ट है। तो इस तरीके से ये जो है ये आपकी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। पूरी की पूरी बॉडी हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। ये इंसेक्ट्स हैं, याद रखिए। हम लोगों के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। आप देखेंगे आपका कोई भी स्केलेटल पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। आपका स्कल जो है, आपके हाथ के अंदर की हड्डियाँ जो हैं, आपके पैर की फीमर हो गई या आपकी वर्टिब्रा हो गई, सब बॉडी के अंदर है। तो हम इस तरीके के स्केलेटन को बोलते हैं एंडोस्केलेटन। लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर क्या है कि उनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, वो उनकी बॉडी के बाहर होता है और वो बाहर से प्रोटेक्ट करता है। तो ये इनकी पूरी बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। और वो जो एक्सोस्केलेटन होता है वो मिलके बना होता है काइटिन का। काइटिन एक तरीके का पॉलीमर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। इसी तरीके से वो जो सेल्यूलोज होता है वो एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, और वो प्लांट की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। वो एक तरीके से उसके स्केलेटन का काम करता है। इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स होते हैं उसी तरीके की कुछ कुछ स्ट्रक्चर ये पॉलीसैकेराइड के होते हैं। वो जो आपका सेल्यूलोज है वो भी पॉलीसैकेराइड है, और काइटिन है ये भी पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये जो काइटिन होता है ये एनिमल्स में होता है, और ये एनिमल्स में इंसेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली, या कुछ फिशेस वगैरह में भी, या बाकी जो छोटे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये एक्सोस्केलेटन का काम करता है, और ये बहुत वाइडली मिलता है आपको। तो ये एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड होता है, और ये काइटिनस है, काइटिन का है। काइटिन एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, और ये ब्राउन कलर का होता है। तो इसी की वजह से जो कॉकरोच की बॉडी है वो आपको ब्राउन कलर की दिखती है। अब एक्सोस्केलेटन के हर एक सेगमेंट में, यानी हर एक सेगमेंट का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें प्लेट्स होती हैं, हार्डन प्लेट्स होती है, और उनको हम लोग बोलते हैं स्क्लेराइड्स। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, स्क्लेराइड्स हैं, और ये स्क्लेराइड्स डॉर्सल साइड में हम उनको बोलते हैं टर्जाइट्स। तो यहाँ देखिए ये आपकी टर्जाइट्स हैं डॉर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में हम इनको बोलते हैं स्टर्नाइट्स। तो ये आपकी स्टर्नाइट्स हैं जो कि वेंट्रल साइड है। ये आपकी वेंट्रल साइड है, और ये आपकी डॉर्सल साइड है, ओके। अब ये दोनों जो हैं टर्गाइट्स या टर्जाइट्स या स्टर्नाइट्स, ये आपस में मिलके जो जुड़े हुए होते हैं वो एक बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मैम्ब्रेन होती है। आर्टिकुलर मतलब जॉइंट लगाने वाली मैम्ब्रेन, उसको हम लोग आर्टिकुलर मैम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोडियल मैम्ब्रेन, और ये आर्थ्रोडियल मैम्ब्रेन इन दोनों को जोड़ के रखती है। यहाँ पर ये वाला इस तरीके से ये इनको जोड़ के रखती है, ओके। तो ये है आपकी आर्टिकुलर मैम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मैम्ब्रेन। तो ये था इसका एक्सोस्केलेटन, याद रखिए। एक्सोस्केलेटन डॉर्सल साइड में टर्गाइट्स या टर्जाइट्स भी इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, और वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट्स। और ये दोनों मिलके जो जुड़े हुए होते हैं ये आर्टिकुलर मैम्ब्रेन, जिसको हम लोग आर्थ्रोडियल मैम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। अब इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है, ओके। ट्रायंगुलर शेप होता है, और वो एंटीरियरली होता है, राइट एंगल्स होता है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से। तो आप देखिए ये वाला जो इनका हेड है, ये जो हेड है इसका, ये लगभग ट्रायंगुलर है। जो आपको ये बाकी के जो पार्ट्स हैं
इससे आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा, बट एक्चुअली में इसका ट्रायंगुलर पार्ट है और ये राइट एंगल होता है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से। तो ये देखिए, ये इसकी एक्सिस है बॉडी की और ये इसका हेड है और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो ये राइट एंगल होता है लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से। ये देखिए, ये आपका हेड है, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर है इसका। और ये जो हेड बनता है वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से मिलके बनता है। ओके, इसमें जो नेक होती है इसकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और उसी की वजह से क्या है कि ये चारों तरफ देख सकता है और उसको मोबिलाइज कर सकता है। हेड को ये चारों तरफ अपने देख सकता है, घुमा सकता है, इसकी इतनी फ्लेक्सिबल नेक होती है। ओके, हेड कैप्सूल जो होता है, मेन जो कैप्सूल है, उसमें कंपाउंड आइज का एक पेयर होता है। अब कंपाउंड आइज जो होती है ना, वो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर होती हैं और ये इन्वर्टिब्रेट्स का एक बहुत ही एक ऐसा फीचर होता है जो बहुत सारे एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा और इंसेक्ट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंपाउंड आई क्या होती है, इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है, उसको बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए कि ये जो प्रोमिनेंट एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये इसकी कंपाउंड आई है और इसको हम लोग बोलते हैं फिनेस्ट्री। क्या बोलते हैं हम इसको? फिनेस्ट्री। इसके साथ में इसकी 2 सिंपल आइज़ भी होती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 2 छोटी सी सिंपल आइज़ मिलेंगी जिसको हम लोग बोलते हैं ओसिलाए। तो ये ओसिलस है जो कि सिंगुलर फॉर्म है, ओसिलाए का ओसिलाई प्लूरल फॉर्म है। ये एक साइड हमको दिखाई दे रही है, दूसरी साइड हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए ये ओसिलस है। और ये क्या काम करती हैं सिंपल आइज़? ये सिर्फ और सिर्फ लाइट इंटेंसिटी के चेंजेस को डिटेक्ट करती हैं। लाइट कम हो गई, लाइट ज़्यादा हो गई, बस इनका इतना ही काम होता है। और उसकी डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन का काम नहीं करती, इमेज फॉर्मेशन का काम करती हैं ये कंपाउंड आई। तो ये डिफरेंस है इनकी सिंपल आई और कंपाउंड आई में। सिंपल आई का काम होता है सिर्फ लाइट इंटेंसिटी के चेंजेस को डिटेक्ट करना और डायरेक्शन को देखना, और कंपाउंड आई का काम होता है इमेज को बनाना, फॉर्म करना। ओके, इसके अलावा अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कि मेम्ब्रेनस सॉकेट्स आई के आगे होते हैं। ये मेम्ब्रेनस सॉकेट है यहाँ पर, यहाँ से ये निकलते हैं और ये थ्रेड लाइक एंटीना होते हैं। राइट, एंटीना जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। तो अगर आपको कभी आगे कॉकरोच दिखाई दे तो मारने से पहले एक बार उसको देखना कि जो उसके आगे के एंटीना होंगे वो हमेशा मूव करते रहेंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें इसके थोरैक्स पार्ट की, तो हेड हमने कवर कर लिया, अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो थोरैक्स है, मिडिल पार्ट है इसका, ये इसका मिडिल रीजन होता है जो हेड और एब्डोमेन के बीच का पार्ट है। तो ये इसका एब्डोमेन है और ये इसका हेड है, इसके बीच में ये थोरैक्स पार्ट है। ओके, हेड थोरैक्स से एक छोटे से एक्सटेंशन से कवर होता है और ये प्रोथोरैक्स होता है जिसको हम नेक बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये नेक की तरह काम करता है इसका। अब इस थोरैक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हो गया प्रोथोरैक्स, एक हो गया मीजोथोरैक्स और एक हो गया मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो एंड मेटा, ये 3 पार्ट्स हैं थोरैक्स के। हर थोरेसिक सेगमेंट में वॉकिंग लैग्स मिलते हैं। तो इसमें आपको देखेंगे 3 पेयर वॉकिंग लैग्स हैं। ये तीनों पेयर वॉकिंग लैग्स आपके थोरेसिक सेगमेंट से निकलते हैं। प्रोथोरैक्स से आगे वाले निकलेंगे, मीजोथोरैक्स से बीच वाला निकलेगा और मेटाथोरैक्स से पीछे वाले लैग्स निकलेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हैं, ये वाला फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हैं, वो मीजोथोरैक्स से निकलता है, इस वाले पार्ट से निकलता है। और सेकंड पेयर जो निकलता है वो मेटाथोरैक्स से निकलता है, वो इस पार्ट से निकलता है। तो ये आपका फर्स्ट विंग है, ये आपका सेकंड विंग है। 4 विंग्स जो होते हैं, 4 विंग्स आगे वाले जो विंग्स होते हैं वो मीजोथोरेसिक होते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं टैगमिना। तो ये टैगमिना है, ये आपके मीजोथोरेसिक होते हैं। और जो ये वाले विंग्स होते हैं ये थोड़ा ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं और लेदरी होते हैं। और ये जो पीछे वाले विंग्स होते हैं, हाइंड विंग्स होते हैं, ये उनको कवर करते हैं जब ये कॉकरोच रेस्ट में होता है। जब वो फ्लाई करता है तब नहीं, जब वो रेस्ट में होता है तो ये इसको कवर करते हैं। ओके, हाइंड विंग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं
मेम्ब्रेनस होते हैं और ये ही फ्लाइट में यूज़ होते हैं। सो बेसिकली फ्लाई जब वो करेगा वो हाइंड विंग से करेगा। बाकी जो फोर विंग्स होते हैं वो थोड़ा-सा कवर करते हैं हाइंड विंग्स को, उसको बचाने का काम करते हैं। तो अब हम आज के डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम अगली क्लास में बात करेंगे कंपाउंड आइज़ को लेके कि किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरह से वो इवॉल्व हुई है और क्या वो जो हमारी नॉर्मल आइज़ होती है उनसे किस तरह से वो डिफरेंट होती है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।